ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मन में कुछ करने की चाह हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और अगर इंसान पूरी शिद्दत के साथ कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। आज हम आपको जुबैर अहमद नाम के एक युवा किसान के बारे में बताएंगे, जिसने किसानी को रोजगार का साधन बनाकर अपनी कमाई को लाखों में तब्दील कर दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बुलंद इरादों के साथ दिन की शुरुआत से ही मेहनत को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ने वाले जनाब जुबैर अहमद साहब को अगर एक्सपेरिमेंटल फार्मर कहा जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन्होंने खेती के तौर तरीकों में बदलाव करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे खेती के तौर तरीकों को जम्मू कश्मीर में सक्सेसफुल करके दिखाया है। उनकी सक्सेस स्टोरी ऐसी है जिसे सुनकर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी उनकी तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। खेती और पशुपालन दोनों एक साथ करके उन्होंने अपनी कमाई को लाखों में तब्दील करके दिखाया। जुबैर के बारे में चर्चा करते हुए एलजी साहब ने अपने प्रोग्राम आवाम की आवाज में उनकी जमकर तारीफ की, जिसके बाद से उन्हें उनके गांव से आगे बढ़कर पूरे जम्मू कश्मीर में एक नई पहचान मिल गई है। अमर सिंह कॉलेज के ग्रेजुएट जुबैर अहमद ने अपने पैतृक नगर रामबन में इसे सिद्ध करके दिखाया है। पारंपरिक मक्के एवं पैडी की खेती में उन्होंने स्लोपिंग सरफेस पर एप्पल, कीवी, पियर्स के प्लांटेशन से छोटी शुरुआत की थी। तत्पश्चात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से उन्होंने इसका दायरा बढ़ाना शुरू किया। शुरू में उनके गांव के लोग इस प्रयोग से बहुत प्रभावित नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पहले साल ही उन्हें 5 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई है, तो उनके पास सीखने के लिए युवाओं और किसानों का तांता लग गया। आज अपने व्यक्तिगत उद्यम के अलावा वह लोगों को गाइड करके सामाजिक पुनर्निर्माण का पवित्र काम भी कर रहे हैं। जुबैर अहमद रामबन बनिहाल के चामलवास गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए सेब, कीवी और नाशपाती की ऐसी फसल तैयार की है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। हमने जुबैर के खेती के तौर तरीकों को दिखाने के लिए एक रिपोर्ट भी दिखाई थी। उस रिपोर्ट को देखने के बाद से ही उन्हें काफी लोग मिलने आने लगे, लेकिन जुबैर को इस बात का अंदाजा न था कि उनकी सक्सेस की कहानी की चर्चा कभी खुद एलजी साहब खुद अपने प्रोग्राम में करेंगे। इस बात से वो काफी खुश हैं और हमारा शुक्रिया अदा करने के साथ ही वो एलजी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मैं एलजी सर का थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो आवाम की आवाज़ में मेरे बारे में वहाँ कुछ वर्ड्स बताए हैं, वो मेरे लिए हौसला अफजा कुन थे। बल्कि मेरे लिए नहीं, पूरे चिनाब वैली के जितने भी लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन के जितने भी नौजवान हैं, उनके लिए था। अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो बाकी नौजवान भी इस काम को कर सकते हैं और वो जो है एलजी सर से सराहना हासिल कर सकते हैं। तो ये सब लोगों की कोशिश, जैसे कैसे टीवी भी मेरे वहाँ फार्म पे आए, वहाँ पे आपने भी स्टोरियाँ बहुत सारी की, तो वो भी जो है मेरे लिए एक हौसला अफजा कुन बात होती है जब आप लोग आते हैं। शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कैसे टीवी का कि वो बार बार जो मेरे फार्म पे आए, वहाँ पे जो है इन चीज़ों को हाईलाइट किया। अपनी निजी जिंदगी में मेहनत से कभी पीछे ना हटने वाले जुबैर ने काफी मुश्किल वक्त को भी बहुत सामने से देखा है। उन्होंने खेती के साथ ही काले मुर्गे के अंडों का काम भी शुरू किया हुआ है और वो दोनों कामों को ही बड़ी बखूबी तरीके से कर लेते हैं। वो बताते हैं कि उनके आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा मदद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने की। जुबैर अमर सिंह कॉलेज से ग्रेजुएट किए हुए हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने का मन बनाया और उसी पर अपना काम शुरू कर दिया। आज वो कश्मीर के यूथ के लिए एक लाइव एग्जाम्पल हैं। उनके सक्सेस की कहानी अब पूरे कश्मीर में एलजी के प्रोग्राम के जरिए पहुंच गई है।
बानीहाल की बात नहीं करूँगा, चमलवास की, बल्कि मैं पूरे चिनाब वैली की बात करूँगा। यहाँ पे नेचर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हमें दी गई है टोपोग्राफी। अगर हम इनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें रोजगार का पोटेंशियल, इसमें एम्प्लॉयमेंट है। आजकल देखेंगे आप, बहुत बड़ा मसला है, पूरे वर्ल्ड का मसला है कि यूथ जो है बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो रहा है। तो हमारे पास एक सोर्स है, जैसे डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, उसमें तरह तरह की स्कीमें हैं। तो ये जो सोर्स हमारा है, ज़मीन जो लैंड हमारी सोर्स है, मतलब 10 मरले से लेकर 10 कनाल या 100 कनाल तक भी किसी के पास, किसी फार्मर के पास ज़मीन है, अगर वो मॉडर्न तरीके से उसको इस्तेमाल में लाता है, वो जॉब प्रोवाइडर बनेगा उसमें। तो मेरे फार्म पे बहुत सारे स्कूल आते हैं, हायर सेकेंडरी आता है, कॉलेज आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वो चीज़ें वो प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मैंने रूट लगाया, मैंने टिश्यू कल्चर प्लांटेशन लगाया, मैंने वहाँ पे ग्रीन हाउस बनाया है, मैंने वहाँ पे पोल्ट्री का रखा हुआ, मैंने हनी बीज रखी है पॉलिनेशन के लिए। तो कीवी के बागात है, प्रॉपर साइंटिफिक वे से मैंने वहाँ पे लगाया, प्रॉपर कटिंग, प्रूनिंग, जो भी फर्टिलाइजर डालना पड़ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वो सब चीज़ें मैं वहाँ पे लड़कों को प्रॉपर तरीके से मैं दिखाता हूँ उनको। जुबैर अहमद जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक आइडियल बनकर उभरे हैं। कड़ी मेहनत से मुश्किलों को आसान करना कोई भी इनसे सीख सकता है, और अब उनसे मिलने वाला हर शख्स उनकी तारीफ करता दिखाई देता है। जुबैर साहब एक यूनिक है, चमलवास के लिए नहीं बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लिए यूनिक है। अगरचे इन्होंने चिनाब वैली फार्मिंग का एक जो स्टेप उठाया है, वो यंग जनरेशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इन्होंने वो करके दिखाया है शायद जो आज तक 60 सालों में किसी ने नहीं किया। बहुत सारे किसान गुजरे हैं जिन्होंने जमीनों को छोड़ के उसको बंजर बना दिया था, काप के लायक भी नहीं रखा था, लेकिन जुबैर साहब ने काप वाली जमीन को ही एग्रीकल्चर के काबिल बनाया और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक तवारीख रकम कर दी। जो रात को एलजी साहब ने ट्वीट किया था अवाम की आवाज़ में, जो फार्मिंग करते हैं, तो बहुत खुशी की बात है, प्राउड फील हो रही है हमारी रामबन डिस्ट्रिक्ट में ऐसे एग्रीप्रेन्योर से। जुबैर की मेहनत और काम करने के जज्बे ने उन्हें सक्सेसफुल बनाने के साथ ही एक यंग एंटरप्रेन्योर बना दिया है। केसर टीवी के लिए खुर्शीद की रिपोर्ट।